हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल। तो स्टार मेकर अपनी 7th एनिवर्सरी पर लेकर आया है 7th एनिवर्सरी कार्निवल, जिसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, कॉइन गिफ्ट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल फ्रेम्स हैं। तो वो आप कैसे पा सकते हैं, कौन सी टास्क आपको इसके लिए करनी होगी, वो सब चीज़ें मैं आपको इवेंट के अंदर चल के बताऊं। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने स्टार मेकर फ्रेंड्स को, ताकि स्टार मेकर से रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो वो आपको हमारे वीडियोस में ज़रूर मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी क्यूरीज जो हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इवेंट के अंदर और बताती हूँ आपको 7th एनिवर्सरी कार्निवल के बारे में। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस है जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 13 डेज़ 12 आवर्स दिखा रहा है। तो ये वीडियो मैं एक दिन लेट हो गई हूँ बनाने में। ये 15 डेज़ का इवेंट है, आज को मिला के 14 डेज़ हैं। यदि आपने भी एक दिन मिस किया है तो जो आपने मिस किया है तो उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिए, क्योंकि इस इवेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की हैं। ओके, तो अभी जो है सबसे पहले मैं चलती हूँ और स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले डेली टास्क में क्या करना है वो बताती हूँ, उसके आगे की जानकारियाँ बाद में दूंगी। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं, पहले तो लिमिटेड गिफ्ट्स आपको बता दूँ कि लिमिटेड गिफ्ट्स जो हैं ये वाले हैं जो आप देख रहे हैं, 3 कॉइन्स, 5 कॉइन्स, 30 कॉइन्स ये हैं। तो ये तो लिमिटेड गिफ्ट्स की बात है। कुछ फ्री गिफ्ट्स भी हैं और कुछ चीज़ें आप टास्क करके जो है फ्री गेन भी कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। आप देख रहे हैं शेयर द इवेंट पेज टू माय मोमेंट्स, ये डेली टास्क का पहला है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको क्लेम कर लिया है। आप उसको शेयर का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, क्लेम आएगा, क्लेम को क्लिक कीजिएगा, क्लेम हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास 1 जो है 7th कॉइन आ गया है। इसको 7th कॉइन बोल रहे हैं क्योंकि ये 7th एनिवर्सरी कार्निवल है, इसलिए जो आपको मिल रहा है टोकन मान सकते हैं आप इसको। तो ये 17 कॉइन्स आपको मिल चुका है। ओके, अब जो है सेकंड आप देख रहे हैं द कॉइन्स ऑफ रिसीविंग लिमिटेड गिफ्ट्स इन लाइव रीच 30 कॉइन्स। मतलब आपके लाइव में यदि आपको जो है आप 30 कॉइन्स के लिमिटेड गिफ्ट्स मैंने आपको ऊपर बताए कि कौन कौन से हैं। आप देख लीजिए फिर से, ये वाले जो हैं ये लिमिटेड गिफ्ट्स हैं। यदि इनमें से कोई भी गिफ्ट जो है अप टू 30 कॉइन्स तक के आपको मिलते हैं तो जो है आपका ये वाला जो है ये क्लेम हो जाएगा। और इसके आगे आप देख रहे हैं यहाँ जो है आपको 10 है तो आपको 10 7th कॉइन्स मिल जाएंगे यदि आपके लाइव में जो है 30 लिमिटेड गिफ्ट्स, 30 कॉइन्स वाले लिमिटेड गिफ्ट्स कोई मारता है या आप ही खुद गिफ्टिंग करते हैं। ओके, तो सेकंड आप देख रहे हैं थर्ड वाला द कॉइन्स ऑफ स्पेंडिंग लिमिटेड गिफ्ट्स एंड फ्रेंडशिप स्पेस ऑफ योर ओन रीच 30 कॉइन्स, है ना। तो आपको जो सेंड करना है लिमिटेड गिफ्ट्स आपके फ्रेंडशिप स्पेस में कुछ भी हो सकता है। फ्रेंडशिप स्पेस चाहे आप बेस्टी के हो या कॉन्फिडेंट का हो या पार्टनर का हो, किसी भी उसके रिलेशनशिप के फ्रेंडशिप स्पेस में यदि आप 30 कॉइन्स जो है गिफ्ट करते हैं तो भी जो है आपको ये 10 7th कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद विन अ सीजन पीके राउंड इन पार्टी रूम एंड रिसीव लिमिटेड गिफ्ट्स मोर देन 10 कॉइन्स। तो ये सीजन पीके क्या है, यदि आप ये नहीं जानते हैं तो मैं ज़रा आपको ये बता रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए कि सीजन पीके आप कैसे समझ सकते हैं कि सीजन पीके क्या है। ये नॉर्मल पीके नहीं है पार्टी रूम का। सीजन पीके क्या है उसको जानने के लिए हम इस गो पर क्लिक करते हैं। तो ये गो पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें इस तरीके से देता है, हमारा रूम दिखाता है, एंटर माय रूम। अब जब हम रूम में एंटर हो गए हैं तो आप देखिएगा अभी जो है ये सिंगिंग मोड पर है ना। तो आप किसी भी मोड पर हो आप कर सकते हैं। यदि आप चैट वाले मोड पर हैं तो आप अपनी होस्ट सीट लेंगे जब, तो आपको पीके जो है दिखाई देता है नीचे। तो ये जो आपको दिख रहा है नीचे ग्रीन कलर का रिमोट टाइप, तो ये जो पीके आपको दिख रहा है यहाँ गेम प्ले में, आपको पीके को क्लिक करना है। आप पीके को क्लिक करके आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। अब इस आप क्वेश्चन मार्क को क्लिक करेंगे तो देखिए आप सीज़न पीके के बारे में जानकारी ले पाएंगे। आप देख रहे हैं पीके इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं सीज़न पीके, तो क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं वहाँ जाके। ईच सीज़न लास्ट फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए सीज़न चलता है। इट स्टार्ट्स एट 00 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ
है ना, एंड्स एट मतलब 11 बजकर समथिंग मिनट पर लास्ट डे ऑफ द मंथ में ये जो है एंड होता है ना, शुरुआती दिन में जो है शुरू होता है और लास्ट डेट को दैट इज़ 30th या 31st जो भी डेट होती है उसमें ये ख़त्म होता है। सीज़न पीके विल बी अवेलेबल बिटवीन 19 and 24 डेली। इसका मतलब है कि सीज़न पीके जो है आपको पूरे टाइम नहीं मिलेगा पार्टी रूम में, आपको शाम 7 बजे से जो है और रात के 12 बजे तक जो है आपको अवेलेबल मिलेगा सीज़न पीके पार्टी रूम में। तो यदि आपको सीज़न पीके वाला करना है तो आपको शाम 7 बजे के बाद जो है पार्टी रूम में जाके सीज़न पीके को जीतना है और उसमें जो है मिनिमम 10 कॉइन्स जो है के लिमिटेड गिफ्ट जो है होना ही चाहिए, तभी जो है आपका वो क्लेम हो पाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो वो मैंने आपको बता दिया सीज़न पीके के बारे में। होप आप सब समझ गए होंगे। अब सीज़न पीके आप यदि वो जीतते हैं और 10 कॉइन्स वाले जो लिमिटेड गिफ्ट्स हैं, कम से कम जो है आपको 10 कॉइन से ज़्यादा वाले लिमिटेड गिफ्ट्स जो हैं मारना है। लिमिटेड गिफ्ट्स वही जो मैंने आपको बताया, उन्हीं में से कोई गिफ्ट मारना है और मोर देन 10 कॉइन्स मतलब 10 कॉइन से ज़्यादा वाले गिफ्ट्स आपको गिफ्टिंग करनी है रूम में और सीज़न पीके को जीतना है। तो सीज़न पीके जीतेंगे आप और जब ये वाली दोनों कंडीशन पूरी होंगी तब आपको ये जो है 3/7 कॉइन्स मिलेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सीज़न पीके जीतना तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो इन्होंने मिनिमम चीज़ दी है। यदि सामने वाला गिफ्टिंग ज़्यादा करेगा तो आप सीज़न पीके जीतें, इसकी कोई गुंजाइश पक्की नहीं है। तो यदि आपके पास अच्छे वो हैं गोल्ड कॉइन्स हैं और आप पार्टी रूम में ऐसे ही गिफ्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सीज़न पीके करना चाहिए और अदरवाइज़ इसमें आप वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप इतने कॉइन्स लगाने के बाद भी सीज़न पीके जीत जाएं, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई। ओके, अब देखिए पोस्ट न्यू कवर एंड गेट एटलीस्ट 10 थम्स। तो ये तो बहुत ईजी है, पोस्ट कीजिए कोई भी नया कवर, रोज़ पोस्ट कीजिए और उसमें कम से कम 10 जो है लाइक्स चाहिए। तो ये बहुत ईजी है और उससे आपको जो है ओनली 17 कॉइन्स मिलेगा। ओके, तो अभी मैं जो है आपको ये इसमें ये डेली टास्क के बारे में बताया। अब मैं अपनी दूसरी जो आईडी है उसके टास्क पर जाती हूँ। उसमें मैंने कुछ चीज़ें क्लेम कर ली हैं तो आपको क्लेम करके भी बता देती हूँ। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी आईडी का जो है टास्क है। तो आप देख रहे हैं पहला वाला मैं क्लेम कर चुकी हूँ। देखिए दूसरा वाला, क्योंकि मैं इस आईडी से लाइव करती हूँ तो मैंने अपने लाइव पर जो है 30 कॉइन्स की गिफ्टिंग करी है, सेल्फ नहीं। तो आप देख रहे हैं ये क्लेम हो चुका है, आप यहाँ देख रहे हैं। मैं आपको इसको क्लेम करके आपके सामने बता देती हूँ। ये देखिए ऐसे क्लेम लिखा हुआ आ जाएगा और ये जो 10 है ये 7 कॉइन्स मुझे मिल गए होंगे। ऊपर चेक करते हैं हम, तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए मेरे जो है आप यहाँ देख रहे हैं 11 है। पहले 1 मुझे मिला था जो फर्स्ट टास्क करने में और 10 7 कॉइन्स ये मिल गए हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये रैंकिंग जब हमारे ये टास्क में हमको दिखाता है द कॉइन्स ऑफ सेंडिंग लिमिटेड गिफ्ट्स फॉर ऑल यूजर्स रीच 3000 कॉइन्स। तो इसमें जो है, इसमें सिर्फ आप ही का रोल नहीं है, इसमें यह है कि ऑल ओवर पूरे स्टार मेकर पर जितने लोग भी जो है इसको खेल रहे हैं, है ना, तो उन्होंने जो है यदि सेंडिंग लिमिटेड गिफ्ट्स जितने भी कॉइन्स के वो लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, यही वाले लिमिटेड गिफ्ट्स जो आपको ऊपर दिख रहे हैं। ओके, तो यही वाले लिमिटेड गिफ्ट्स यदि वो यूज़ कर रहे हैं और वो लोग भी सेंड कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा भी हमें होगा, है ना। कैसे होगा वो देखिए, द कॉइन्स ऑफ सेंडिंग लिमिटेड गिफ्ट्स फॉर ऑल यूजर्स रीच 3000 कॉइन्स। तो 3000 कॉइन्स आप देख रहे हैं कि उनका पूरा हो गया है और मेरा जो है देखिए लिखा है नीचे द कॉइन्स ऑफ सेंडिंग लिमिटेड गिफ्ट्स योर सेल्फ रीच 9 कॉइन्स, है ना। तो 9 कॉइन्स तक पहुंच गए। तो मैंने आपको बताया कि अभी मैंने 30 कॉइन्स की गिफ्टिंग करी है खुद के ऊपर, तो 9 कॉइन्स वाला भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मुझे क्लेम का ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लेम करती हूँ और आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने क्लेम किया, है ना, तो ये क्लेम सक्सेसफुली हो गया। अब देखिए आपको ये सेकंड वाला भी क्लेम दिखने लग गया है। तो ये क्या राज है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, है ना। मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो ग्लोबल रैंकिंग जो है, मतलब ये ऑल ओवर स्टार मेकर के लिए है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में स्टार मेकर है, तो ऑल ओवर ये जो है इवेंट सभी यूज़र्स के लिए है कि जितने लोग भी यहाँ जितने कॉइन्स लगा रहे हैं, मतलब इतने लिमिटेड गिफ्ट्स जो हैं कॉइन्स लगाकर ये वाले लिमिटेड गिफ्ट्स यदि सेंड कर रहे हैं चाहे खुद को या किसी और को, तो ये जो है इसमें बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो आप देख रहे थे अभी पहले जो मैंने 3000 कॉइन्स वाला जो है वो मैंने क्लेम कर लिया, तो देखिए क्लेम्ड हो गया है ना। जब 3000 कॉइन्स वाला जो है पूरे ऑल यूजर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो मुझे सेल्फ
खुद के ऊपर कितने करने थे, 9 करने थे, वो मैंने करा, तो मेरा पहला क्लेम हो गया। मतलब मुझे ये जो 3 है, 3 7th कॉइन्स मिल चुके हैं, है ना। पहले मेरे पास कितने थे, 11 थे। अब मैं आपको ऊपर चल के बता देती हूँ जल्दी से। यहाँ देखिए अब मेरे पास 14 हो गए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ कि ये जो एरो लगा है, यहाँ आप देखिए, यहाँ एरो लगा हुआ है। इस एरो को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं 15,000। दैट मीन्स कि ऑल ओवर स्टार मेकर जो यूज़र्स हैं उन्होंने 15,000 कॉइन्स वाला भी जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब लिमिटेड गिफ्ट्स जो है 15,000 कॉइन्स से ज़्यादा के लिमिटेड गिफ्ट्स जो है अभी तक सेंड हो चुके हैं। तो उसके लिए मेरे लिए शर्त क्या थी, मेरे इंडिविजुअल के लिए शर्त थी कि मुझे कम से कम 15 कॉइन्स जो है खुद के ऊपर मारने थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 30 कॉइन्स जो है अपने लाइफ पर खुद पर गिफ्टिंग करी है। तो ये जो है, तो ये इसके कारण ये भी जो है मेरा क्लेम हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्लेम हो चुका है, तो मैंने इसको भी क्लेम किया। तो अब जो है मेरे पास जो है वापस से कितने आ गए हैं, 5 जो है और मिल गए हैं। ठीक है, तो वो ऊपर चल के हम चेक करते हैं कि 5 और मिल गए हैं। आप देख लीजिए यहाँ मुझे कितने मिल गए हैं, 19 हो गए हैं। गॉट इट। तो ये चीज़ है। तो इसके आगे भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए पहले हमने कितने किए, 9 करने थे, तो ये 9 से ये पूरा हो गया। उसके बाद कितने करने थे, 15 करने थे, तो वो हो गया, है ना। तो 15 और 9 कितने हो गए, 24 हो गए। मतलब 24 कॉइन्स मैंने जो अपने 30 कॉइन्स मारे हैं तो उसमें से 24 कॉइन्स यूज़ हो गए मेरे, है ना। और इसलिए मैंने ये क्लेम कर लिया। अब मैं एक और एरो आगे बढ़ा के बताती हूँ आपको। तो ये देखिए 30,000, मतलब 30,000 कॉइन्स। तो आप ये देख रहे हैं कि ऑल ओवर स्टार मेकर यूजर्स जो हैं उन्होंने 30,000 कॉइन्स का जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं। पर ये जो आप नीचे देख रहे हो इसमें आप देखो कि मेरे सिर्फ 6 दिखा रहे हैं 30 में से, है ना। तो आप बोलेंगे कि आपने तो 30 मार लिया, पर यहाँ तो 6 दिखा रहे थे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पहले जो 9 कॉइन्स वाला था तो उसमें मैंने क्लेम किया तो मुझे वो मिल गया। उसके बाद 15 जो था वो मैंने क्लेम किया, तो 15 और 9 टोटल कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो आप 30 में से 24 माइनस करेंगे तो कितने बचे, 6 बचे। इसलिए अभी मेरे 6 कॉइन्स का ये हुआ है। तो मतलब मैं 24 कॉइन्स और जैसे ही गिफ्टिंग करूँगी सेल्फ के ऊपर तो मेरा ये वाला भी क्लेम हो जाएगा। और मुझे कितने मिलेंगे, आप देख रहे हैं कि मुझे मिलेंगे 10 7th कॉइन्स। तो वो भी मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी और वो जब सेल्फ गिफ्टिंग मेरे ऊपर हो जाएगी तो जो है ये वाला भी मुझे मिल जाएगा। और इसी तरीके से जो ये चीज़ें हैं आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये देखिए अब देखिए 90,000 पे कितना है कि मुझे 150 कॉइन्स सेल्फ गिफ्टिंग करनी है। तो जो है ये मुझे 50 मिल जाएंगे 7th कॉइन्स। तो होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि लाइव यदि आप करते हैं और गिफ्टिंग होती है करते हैं तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी और ज़रूर कर लेना चाहिए ये चीज़। ओके, अब आप देख रहे हैं कि मेरे ये सब चीज़ें क्लेम हो चुकी हैं। और मैंने आपको बताया कि फ्रेंडशिप स्पेस में मैं उसको नहीं कर रही हूँ। और विन अ सीज़न पीके, तो सीज़न पीके मैंने आपको बताया कि शाम 7 बजे बाद ही होगा। तो ये आप करके देख सकते हैं, है ना। बट मैंने उसमें जो रिस्क है वो भी आपको बता दिए। तो जिन चीज़ों में रिस्क नहीं है वो चीज़ आप करेंगे तो बेहतर होगा। पोस्ट अ न्यू कवर एंड गेट एटलीस्ट 10 थम्स। तो यहाँ पहले गो लिखा हुआ था, मैंने गो पर क्लिक करके अपना एक नया कवर गाया और उस पर जब 10 लाइक्स आ गए तो ये देखिए मेरा क्लेम हो चुका है। तो इसको भी मैं क्लेम कर लेती हूँ और ये मेरा 1 हो गया है। तो अब आप ऊपर जाके ज़रा सा चेक कर लेते हैं हम कि देखिए हमारे 20 हो चुके हैं। तो होप ये चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से करना है। अब इन जो 7th कॉइन्स को किस तरीके से यूज़ करना है, क्या करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन मार्क पे चल के हम ज़रा देख लेते हैं कि क्या है ये एनिवर्सरी कार्निवल। तो आप देखिए चेक इन टू गेट रिवॉर्ड्स, वो मैं आपको बता चुकी कि आपको डेली चेक इन करना है। हाँ, पर उसमें बोला है यू कैन रेमेडी इफ़ यू मिस अ डे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ। ओके, तो बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हाउ टू गेट 7th कॉइन्स, कंप्लीट एनिवर्सरी टास्क टू गेट 7th कॉइन्स। जो मैंने आपको बताया कि 7th कॉइन्स आपको किस तरीके से मिल रहे हैं। ठीक है, द बेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ऑल यूजर्स टास्क विल बी शोन इन रियल टाइम, है ना। जो बेस्ट कंट्रीब्यूटर होगा वो रियल टाइम में शो होगा। रोज़ जो है रात को 12 बजे ये डेली टास्क जो है रिफ्रेश हो जाएंगी, है ना। तो यदि आपने कोई भी जो टास्क पूरा किया है और को क्लेम नहीं किया है तो आप उसको क्लेम कर लीजिएगा रात 12 बजे से पहले ही, अदरवाइज जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, तो 7th कॉइन्स जो है आप ले लीजिएगा। ठीक, फिर दे कैन बी यूज फॉर केक ड्रॉ और फॉर रिवॉर्ड एक्सचेंज इन द मॉल। ठीक है, तो ये जो 7th कॉइन्स मिल रहे हैं इसके 2 यूज़ हैं। या तो आप इससे केक ड्रॉ कर सकते हैं
ठीक है। तो केक ड्रॉ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद दूसरा है मॉल रिवॉर्ड एक्सचेंज। तो ये सब चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट उसके पहले थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, ताकि जब आप उधर समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसलिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर चीज़ ध्यान से समझिए, क्योंकि एक दूसरे से चीज़ें लिंक हैं। ठीक है। तो उसमें लिखा है यूज़ कॉइन्स और द 7th कॉइन्स टू ड्रॉ करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स। मतलब आप गोल्ड कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो 7th कॉइन्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स को निकालने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आप दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, है ना। केक ड्रॉ में बात है कि केक ड्रॉ करने के लिए आप गोल्ड कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो 7th कॉइन्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। द ड्रॉज ऑफ ऑल यूजर्स कैन अनलॉक द सेकेंड एंड द थर्ड लेयर्स ऑफ द केक विच कंटेन्स अबंडेंट रिवॉर्ड्स, है ना। अब देखिए पूरे ऑल ओवर, मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर स्टार मेकर यूजर्स जो हैं उनके भी काम करने से जो है हमको फ़ायदा हो रहा है इसमें। ठीक है। तो वो फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जब आप भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप नहीं करेंगे तो आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। द ड्रॉज ऑफ ऑल यूजर्स कैन अनलॉक द सेकेंड एंड द थर्ड लेयर्स ऑफ द केक। यदि हम ड्रॉ करते जाएंगे, ऐसे पूरे स्टार मेकर पे लोग ड्रॉ करते जाएंगे, और वो जो है उसकी जो सेकंड और थर्ड स्टेज को, लेयर्स को केक की जो है क्रॉस कर जाएंगे। देखिए मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 टाइम में इतने और ये सब, है ना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ऑल यूजर्स प्रोग्रेस, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 80 हुआ है ना, कितने में से 9999 में। और आप देख रहे हैं कि लॉक, जो पहला लॉक खुल रहा है 999, मतलब 999 कॉइन पे पहला लॉक खुल रहा है, तो आपकी जो सेकंड लेयर है केक की वो ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद जो रिवॉर्ड्स ओपन होंगे, है ना, चाहे कोई भी रिवॉर्ड्स ओपन करेगा, तो उसके बाद जो भी केक ड्रॉ में रिवॉर्ड्स ओपन होंगे वो और बड़े होंगे, है ना। इसी तरीके से ड्रॉज बढ़ते बढ़ते यदि थर्ड लेयर तक पहुंच गए, तो उसके बाद भी जब हम केक ड्रॉ करेंगे तो जो है उसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होंगे, है ना। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। यदि आप केक ड्रॉ करने वाले हैं तो जो है आप जो उसका टाइम लिमिट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने जो 7th कॉइन्स है वो यूज़ कर लीजिएगा। वो सब मैं आपको बताती हूँ कि कितने टाइम तक क्या चीज़ें रहेंगी। और ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि केक ड्रॉ आप जब कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा टाइम रुक कर यदि हम कर सकते हैं तो करें, क्योंकि जब इसकी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर ऐसे क्लियर होती जाएंगी तो आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है। फिर मॉल रिवॉर्ड एक्सचेंज आप देख रहे हैं, तो मॉल रिवॉर्ड एक्सचेंज में वही है जो पहले हम लोग करते थे, जैसे शॉप एक्सचेंज करते थे वैसे ही है कि 7th कॉइन्स हैं उसमें आपको कुछ लिमिट्स दी हुई हैं कि इतने 7th कॉइन्स यूज़ करके आप ये रिवॉर्ड ले सकते हैं, इतने 7th कॉइन्स यूज़ करके आप वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। 7th एनिवर्सरी पेंडेंट्स कैन बी एक्सचेंज ऑन अ डेली बेसिस। तो 7th एनिवर्सरी पेंडेंट्स जो है आपको फ्री मिलेंगे रोज़, है ना, रोज़ के रोज़ आपको फ्री मिलेंगे। वो भी मैं आपको बताती हूँ क्लेम करके और दिखाऊंगी भी। बहुत सुंदर है एनिवर्सरी पेंडेंट। द नंबर ऑफ सम रिवॉर्ड्स आर लिमिटेड, सो प्लीज़ एक्सचेंज देम एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना। अब जो उसमें आपको जो शॉप है, मॉल है, उसमें जो आपको रिवॉर्ड्स दिखाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जब भी करेंगे तो वो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि उसका एक स्टॉक है। तो यदि आपको चाहिए कि वो वाला आपको चाहिए जल्दी वो ख़त्म होने से पहले, तो आपको ये है कि आपको जल्दी जल्दी ड्रॉ करके उतनी चीज़ें कलेक्ट करनी होंगी, और वो जो आपका एक्सचेंज है वो आपको एक्सचेंज जल्दी करना होगा, तब वो आपको जो है रिवॉर्ड्स मिल पाएंगे। इसका मतलब है जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी पाओ। ठीक है। व्हेन द एक्टिविटी एंड्स द एक्सचेंज फंक्शन विल लास्ट 3 more days, है ना। उन्होंने बोला है कि आप जो है एक्सचेंज फंक्शन ये एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद भी 3 दिन तक चलेगा। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आपके जो 7th कॉइन्स हैं आप इकट्ठे कर सकते हैं, और इकट्ठे करने के बाद आप एक्सचेंज यदि करना चाहते हैं, है ना, आपको क्लेम तो करके रखना पड़ेंगे 7th कॉइन्स को। क्लेम नहीं करा तो चले जाएंगे, बट आपके क्लेम करने के बाद जब आपके ऊपर कलेक्ट हो गए, जैसे मेरे 20 कलेक्ट हुए हैं अभी, तो वो आप रख सकते हैं। और ये इवेंट ख़त्म होने के बाद भी जो है 3 दिन तक 72 आवर्स तक जो है आप उनको एक्सचेंज करके जो भी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं, बशर्ते वो अवेलेबल हो उस टाइम। ठीक है। गेट एनिवर्सरी गिफ्ट इन द केक ड्रॉ, यू कैन गेट डिफरेंट केक फ्रेगमेंट्स, है ना। जब आप केक को ड्रॉ करेंगे, है ना, चाहे वो आप गोल्ड कॉइन से कर रहे हो चाहे 7th कॉइन से कर रहे हो, तो उसमें जो है डिफरेंट केक फ्रेगमेंट्स निकलेंगे, जो कि आप देख रहे हैं
इस तरीके के फ्रेगमेंट्स हैं, है ना। ये जो स्टार हैं ये आपको मिलेंगे, ये लॉलीपॉप है, इस तरीके के आपको जो है फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। फ्रेगमेंट्स मतलब आपको मर्ज करना पड़ेगा बाद में, है ना। कैन बी मर्ज टू द करस्पॉन्डिंग फ्री गिफ्ट्स टू द एनिवर्सरी। तो आप देख रहे हैं कि यदि ये जो 10 स्टार्स आपके कलेक्ट होते हैं तो आपको ये वाला केक मिलेगा, है ना, फर्स्ट वाला। यदि आपका ये जो सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला लेना है तो आपको ये 15 स्टार्स और ये 10 लॉलीपॉप्स जब आपकी कलेक्ट हो जाएंगे तो आप ये वाला ले सकते हैं। और जब ये 20 स्टार्स और आपके 15 लॉलीपॉप्स और ये जो वाला जो हो जाएगा रेनबो, ये 10 हो जाएंगे तो आपको ये वाला जो है केक मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं। मर्ज पे क्लिक करके आप मर्ज कर सकते हैं। ओके, मर्जिंग का भी एक पर्टिकुलर टाइम है तो वो चीज़ आपको देखना है ना। उन्होंने लिखा है, देखिए, द फ्रैगमेंट रिवॉर्ड विल बी एक्सपायर्ड इन 30 डेज। ठीक है, फ्रैगमेंट रिवॉर्ड्स जो आपको मिलेंगे वो आपको सीधे आपके बैगेज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन फ्रैगमेंट रिवॉर्ड्स को आप जो है वो 30 डेज़ के अंदर जो है एक्सपायर हो जाएंगे, इसलिए उनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं विद इन 30 डेज़। और फ्री गिफ्ट्स जो आपको मिलेंगे वो फ्री गिफ्ट्स जो हैं वो आपको 7 डेज़ तक आपके बैगेज में रहेंगे, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो चले जाएंगे। गॉट इट। फिर रैंकिंग दिया है, देखिए, रैंकिंग सेंड लिमिटेड गिफ्ट्स टू बी लिस्टेड इन द रैंकिंग। द टॉप 3 ऑफ द डेली रैंकिंग कैन गेट रिवॉर्ड विच विल बी द सेंड टू यू द नेक्स्ट डे। द टॉप 3 ऑफ द ग्लोबल रैंकिंग विल गेट एन एक्सक्लूसिव टाइटल, द सुपर इन्फ्लुएंसर ऑफ द 7th एनिवर्सरी। आप समझ गए होंगे कि लिमिटेड गिफ्ट्स जो हैं जब आप सेंड करेंगे और यदि आप टॉप 3 आते हैं, डेली रैंकिंग भी इसमें बनेगी, टोटल रैंकिंग भी बनेगी। तो डेली रैंकिंग में जो टॉप 3 होंगे उनको रोज़ रिवॉर्ड मिलेंगे, जो उनके रिवॉर्ड जो है नेक्स्ट डे उनको मिल जाएंगे। द टॉप 3 ऑफ द ग्लोबल रैंकिंग मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में विल गेट एन एक्सक्लूसिव टाइटल, उसको टाइटल मिलेगा टॉप 3 को ग्लोबल रैंकिंग में, द सुपर इन्फ्लुएंसर ऑफ द 7th एनिवर्सरी। द टोटल रैंकिंग रिवॉर्ड विल बी सेंड विद इन 7 डेज आफ्टर द एक्टिविटी एंड्स, है ना। टोटल रैंकिंग के रिवॉर्ड जो हैं वो एक्टिविटी के एंड होने के बाद 7 दिन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्लोबल डेली रैंकिंग और ये सब, ये आप चीज़ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से दिख रहा है। नोटिफिकेशन, द फ्रैगमेंट रिवॉर्ड विल एक्सपायर इन 30 डेज। जो मैंने आपको बताया कि फ्रैगमेंट रिवॉर्ड जो है आपके बैगेज में दिखेंगे और 30 डेज में एक्सपायर हो जाएंगे, उसके पहले जो है आप उनको मर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्री गिफ्ट जो है वो 7 डेज तक आपके उसमें रहेंगे, उसके पहले यूज़ कर लीजिएगा। ट्रेजर चेस्ट, क्लेम, गिफ्ट, क्राफ्ट एंड मॉल एक्सचेंज विल लास्ट 3 more days आफ्टर द एक्टिविटी एंड्स, है ना। ट्रेजर चेस्ट के जो भी क्लेम हैं और गिफ्ट क्राफ्ट हैं जो भी और मॉल एक्सचेंज हैं, ये सब जो है लास्ट 3 more days मतलब एक्टिविटी के ख़त्म होने के 3 दिन बाद तक रहेंगे। तो उसी दौरान जो है डेडलाइन ख़त्म होने से पहले आप क्लेम कर लीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपको नहीं मिलेंगे। और बाकी तो वही है, स्टार मेकर रिटेन्स द फाइनल इंटरप्रिटेशन, जो हमेशा होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ओके, अब बैक चलते हैं और बैक चल के मैं आपको जल्दी जल्दी वो चीज़ें बता देती हूँ जो चीज़ें रह गई हैं और ख़ास हैं। ओके, तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये जो है केक ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि मेरे पास 20 ये वाले जो है 7th कॉइन्स है, तो मैं इसके एक काम करती हूँ, 5 टाइम्स वाला जो करके देखती हूँ। ठीक है, तो मैं ये 5 टाइम्स वाला मैंने इसको क्लिक किया। आर यू श्योर टू यूज़, ये पूछा है इन्होंने, मैंने कन्फर्म किया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए हैं। और ये फ्रैगमेंट है, कुछ फ्रैगमेंट है ना, कुछ 2 स्टार मिले हैं, एक ये मिला है गिफ्ट। तो इस तरीके से मुझे 5 गिफ्ट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंफर्म किया और बैक किया। ठीक है, तो ये मैंने आपको केक ड्रॉ करके बता दिया। अब चलते हैं वहाँ, अब मैं हर चीज़ को आपको एक एक करके बताती हूँ। देखिए, अभी आप देख रहे हैं, इसमें चलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये देखिए ड्रॉ रिकॉर्ड्स, तो मैंने 5 टाइम्स वो किया ना, तो आप देख रहे हैं कि 2 फ्रेगमेंट मिले मुझे और 2 ये स्टार मिले हैं और एक ये मुझे ये हार्ट वाला जो है गिफ्ट मिला है। ठीक है, और मर्ज रिकॉर्ड में अभी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ मर्जिंग नहीं किया, मर्जिंग करके भी आते हैं अपन। ठीक है, मर्जिंग तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि उतने कलेक्शन नहीं हुआ है, मर्जिंग तो अभी नहीं बता पाऊँगी आपको। मर्ज आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उतना कलेक्शन होगा तब आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि जो है मॉल वॉल में चलकर देखते हैं कि क्या है, कैसे ख़रीदना है, क्या करना है। ठीक है, ये फ्रैगमेंट है, देखिए ये मैंने आपको बताया कि जैसे अब मेरे फ्रैगमेंट यहाँ आप देख रहे हैं स्टार वाले 2 दिख रहे हैं, है ना। तो ये जैसे ही मेरे 10 हो जाएंगे तो मुझे ये पहला गिफ्ट मैं मर्ज कर सकती हूँ। ओके,
तो अभी मैं ट्राई कर लेती हूँ और यदि हो जाता है मर्ज कुछ तो मैं आपको बता देती हूँ करके, ठीक है। और बाकी ये है, आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके से मर्जिंग भी हो जाएगी। ओके, तो अभी देख लेते हैं, बाद में ट्राई करके बताती हूँ मैं आपको। तब तक आगे चलते हैं, आगे चीज़ें देख लेते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब आप यहाँ चल के देख लेते हैं। ये जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रही थी, ध्यान दीजिए। ये हमारा डेली टास्क का कैलेंडर है। आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 15 डेज़ की जो है ये इवेंट है। आप देख रहे हैं 1 से लेके 15 डेज़ तक दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये जो 15 डेज़ तक की इवेंट है और उसमें आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो है मेरा रेमेडी दिख रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कल मिस कर दिया, मैंने भी नहीं किया और आप लोगों को भी नहीं बता पाई, इसलिए, ठीक है। तो ये रेमेडी है। अब रेमेडी कैसे कर सकते हैं कंप्लीट, वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, और पहले चीज़ें बताती हूँ, उसके बाद रेमेडी का बारे में बात करते हैं, ठीक है। और रेमेडी ना करने से क्या होगा वो भी बताती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, ये फर्स्ट डे में जो था ये रेमेडी मैंने नहीं किया, इसलिए उसमें रेमेडी लिखा हुआ आ रहा है। सेकेंड डे का देखिए मैंने कलेक्ट कर लिया, तो उसमें मुझे एक जो अपना फ्रेम है उसका एक फ्रेगमेंट मिला है। और इस तरीके से इसमें फिक्स है रिवॉर्ड्स। आप देख सकते हैं कि ये जो पिस्टल फ्रेगमेंट है, और यहाँ जो है आपको 7 कॉइन्स मिल रहे हैं, 5 4th डे में, 5th डे में आपको ये मिल रहे हैं। तो इस तरीके से मर्ज होते होते जो है आपको बहुत सारी फ्रेम्स भी मिल जाएंगी। और ये जो है रोज़ के हैं, इसलिए आप डेली चेक इन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ना। इसमें आपको कुछ गोल्ड कॉइन्स लगाना है, कुछ करना है, तो ये ज़रूर कीजिएगा, है ना। अब रेमेडी कैसे कर सकते हैं और ये रेमेडी ना करने से क्या घाटा होगा वो बताती हूँ आपको। आप देख रहे हैं रिवॉर्ड्स फॉर चेकिंग इन 15 डेज, मतलब जो 15 दिन तक कंटिन्यूस चेक इन करेगा उसको जो है ये गिफ्ट भी मिलेगा, है ना। और ये गिफ्ट्स आप देख रहे हैं कि उसमें लिखा है कि ये जो है आपको ये जो मिल रहा है ये बैज है या जो भी है, ये आपको 30 डेज़ के लिए मिल रहा है ना। आई थिंक सो ये बैज है 7th एनिवर्सरी का। तो ये जो बैज है वो आपको 30 डेज़ का ये जो मिल रहा है वो कब मिलेगा, जब आप 15 डेज़ तक चेक इन करेंगे। अब मान लीजिए मेरा रह गया है ना ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा रह गया है 1 दिन का। अब क्या करूँगी, मिस हो गया, मतलब मैं ये वाला खो दूँगी। तो उसके लिए भी उन्होंने दिया हुआ है आपको कि यदि आपने मिस किया है और आप रेमेडी करना चाहते हैं, तो ये देखिए रेमेडी पर मैंने क्लिक किया, है ना। तो रेमेडी पर जब क्लिक करते हैं तो नीचे रेमेडी लिखा हुआ आता है। अब देखिए रेमेडी, तो ये मैंने रेमेडी देखी, उसमें बोला स्पेंड 10 कॉइन्स टू रेमेडी फॉर 1 मिसिंग डे। तो उसने बोला कि आपको यदि रेमेडी करनी है तो आपको 10 कॉइन्स जो हैं करना पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी मेरे पास कॉइन्स हैं तो मैं कंफर्म कर देती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ रेमेडी करके। तो ये देखिए मुझे ये 17 कॉइन मिल गया और मेरा जो वो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो टास्क कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं मेरा 1st 2nd डे जो हो गया है। अब मैं रोज़ जो है आराम से चेक इन करूँगी बिना भूले, क्योंकि 10 कॉइन्स नहीं तो मुझे गंवाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी जो ज़रूरी थी। तो आप 15 डेज़ तक चेक इन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, अब चलते हैं स्टोर में, और ये जो हमारा मॉल है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेरे पास 16 जो है 7 कॉइन्स बचे हैं, 15 पहले के बचे हुए थे और एक अभी मुझे मिला उस टास्क में, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो पेंडेंट है उसके नीचे लिखा है फ्री गिफ्ट्स। देखकर हमको बहुत खुशी होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं फ्री गिफ्ट्स को ले लेती हूँ। इस फ्री को मैंने क्लिक किया, कैन ओनली बी रिडीम्ड वंस अ डे, एक ही दिन में एक बार मिलेगा। तो ठीक है, हमको एक दिन में एक ही बार तो फ्रेम चाहिए, तो वो मैं आपको वीडियो जाते जाते आपको ये फ्रेम दिखाऊंगी अपने प्रोफाइल पर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ रिडीम करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि इतने आपके पास जो है वो होंगे 7 कॉइन्स होंगे, तो आप जो है ये रिडीम कर पाएंगे, है ना। अब देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा है इन स्टॉक 74, है ना। ये उन्होंने लिखा है कि ये 74 ही हैं। तो यदि आपको ये चाहिए तो आपको जल्दी से जल्दी वो करना पड़ेगा। तो जिनके पास कॉइन्स वगैरह हैं वो जल्दी से जल्दी ये कलेक्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं और ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको मिल सकती हैं इतने में, ये आप खुद देख लेंगे। तो ये मैंने आपको मॉल भी बता दिया। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मैंने इस चीज़ को सब चीज़ें बता दी हैं आपको। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ जो मैंने छूट गई है वो और बता देती हूँ आपको। ये केक्स नेमिंग आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ दिखा है केक्स नेमिंग को ओनर, ठीक है। तो ये जो केक्स नेमिंग है ये कैसे आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। ये केक नेमिंग उस बेस पे आएगी कि ऑल ओवर इस इवेंट में जिसका भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगा रोज़, तो उसका जो नाम होगा उसके हिसाब से, जो मतलब ऑल ओवर पूरी इवेंट में जो टॉप रैंकर होगा उसका जो नाम होगा, उस केक का नाम भी जो है उसके नाम पर होगा। मतलब उसकी आईडी का जो नेम है वही केक का नेम होगा, ये दिया हुआ है। तो ये भी एक तरीके से ऑनर है ना। तो ये कंट्रीब्यूटर रैंकिंग है, ये आप देख रहे हैं।
कि अभी ये जो हैं ये सबसे आगे चल रही हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है केक पर दिख रहा है। ये देख रहे हैं ओनर जो है रॉयल है, ठीक है। तो ये जैसे ये नीचे वाली जो है 5 7 7 8 पर हैं, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो ये उस पर आ सकती हैं। तो ये रैंक बाय ड्रॉ टाइम्स है ना, जितनी बार ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग होगा, और केक जो है उनके नाम का होगा। तो ये भी अपने आप में एक एक्साइटमेंट है। यदि आपके पास गोल्ड कॉइन्स है तो ज़रूर कीजिए और अपना नाम लिखवाइए इस केक पर। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये इवेंट समझ में आ गई होगी, और इवेंट नो डाउट अच्छी है ना। कुछ चीज़ें जो हैं जो हम करते ही हैं, तो उसमें यदि हम गोल्ड कॉइन्स लगा भी रहे हैं चाहे लाइव पे गिफ्टिंग और ये सब, तो उससे हमारा लेवल भी बढ़ता है लाइव पर गिफ्टिंग से, है ना। यदि आप लाइव नहीं भी करते हैं और आप गिफ्टिंग भी करते हैं तो भी जो है आपका जो लेवल बढ़ता है। और लाइव करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी करते हैं तो अपना लाइव स्टार्ट करके आप गिफ्टिंग सेल्फ गिफ्टिंग भी कर लीजिए, उससे भी आपका फ़ायदा होगा, और दूसरा ये है इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी, और आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से करेंगे। और जो जो मैंने बताया है उस चीज़ को यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है पर मैंने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, आपने कुछ भी स्किप किया हो तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू करके देख लीजिएगा, तो होप आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।